संस्कार बहुत बड़ी चीज है और संस्कार जब आपके खुद के अंदर होंगे, याद रखना, तब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हो। और जब आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आज के बाद 20 साल बाद देखना, 20 साल के बाद शायद कोई औलाद ऐसी किसी गुरुमुख परिवार की निकलेगी जो माँ बाप की सेवा करेगी, वरना 20 साल के बाद इतना समय परिवर्तन हो चुका होगा कि बच्चे जहां अपने पैरों पर खड़े हुए माँ बाप से कह देंगे अब गेट आउट, जाओ वृद्धाश्रम में पहुंच जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? क्योंकि संस्कार नाम का तो आपको शब्द है ही नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संस्कारी बनिए। किसी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, किसी संत की शरण पकड़िए, किसी गुरु से नाम दीक्षा लीजिए। जैसे राम जी ने अपने गुरु बनाए, आप भी अपने गुरु बनाइए। जब गुरु बन जाएंगे, आपके घर में गुरु का पहरा लगता रहेगा तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आते रहेंगे, आपके अंदर आते रहेंगे। आपको एक डर होगा गुरु का कि अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे और गुरु जी को पता चल गया तो गुरु जी क्या कहेंगे, एक डर होगा। और वो ही डर जब आपके अंदर होगा तो आपके बच्चों के अंदर होगा, और जब बच्चों के अंदर होगा तो वो संस्कारी बनेंगे, कुसंस्कारी नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ भजन में भी कहा है, क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा, और एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में कुछ कमाए के ले जा रहे। कमा के क्या? कमा के पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वो नाम जो अनमोल है, अनमोल रतन है। हम तो नोटों को अनमोल रतन समझते हैं। नोट आज तुम्हारे हैं, कल को किसी और के हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत परिवार ऐसे हैं जो बहुत अमीर थे, आज गरीब हो गए हैं, और ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जो आपके सामने बहुत गरीब थे, वो आज बहुत बड़े अमीर हो गए हैं। ये तो पैसा है, धूप छाया है, माया है। आज तुम्हारे पास है, कल को दूसरे के पास, परसों को तीसरे के पास, लेकिन संस्कार आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आपके अकाउंट में अगर पैसा होगा, आपके बैंक में पैसा होगा, तो आप कभी भी बैंक से जाकर निकाल कर ले आओगे, है या नहीं? और जब आपके खाते में ही कोई पैसा जमा नहीं है तो आप क्या निकाल कर लाओगे? तो कम से कम बैंक में खाता ही खुलवा लो। और बैंक में खाता खुलता है कब? जब आप गुरु की शरण में जाते हैं। राम नाम का खाता कब खुलता है? जब गुरु की शरण में जाकर नाम दीक्षा लेते हैं, तब समझो अब आपका खाता खुल गया है। उसके बाद आप एक बार राम का नाम जपो, 2 बार जपो या 10 बार जपो, जितना जपोगे उतनी बार ही आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा। और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी यहाँ भी मिलेगा और फिर वहां भी मिलेगा। आप बेधड़क जाओगे, उस भगवान की चौखट पर बेधड़क जाओगे। आपको पता है मेरे अकाउंट में इतना धन है, लेकिन कभी राम का नाम लिया ही नहीं, कभी गुरु की शरण में गए ही नहीं, तो आपके खाता ही नहीं खुला, तो आप वहां जाओगे क्या? आपको क्या मुंह लेकर जाओगे? और जब प्रभु पूछेगा तेरा अकाउंट है तो क्या जवाब दोगे? इसलिए किसी गुरु की शरण में जाकर हमें नाम दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है उसके जीवन में फिर कभी संकट नहीं आता। उसके समस्त संकट गुरु के हो जाते हैं। गुरु स्वयं उसके संकटों का निवारण करता है। यही गुरु और शिष्य की परंपरा है, यही परंपरा गुरु और शिष्य की है। और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का है। क्या? नाराम नाम लीनो, नाराम नाम लीनो, अपने भरी जवानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। क्या लाया आटी में, क्या लाया आटी में, मिल जाएगा माटी में, मिल जाएगा आटी में। आटी समझते हो किसे कहते हैं? आंटी। आंटी नहीं बोल रहा, आटी।
आटी बोलते हैं जो नेफे और नेपा होता है ना पजामे का, और यहाँ पैसे उनस लेते हैं, पैसे घुसा लेते हैं ना नेफे के अंदर, यहाँ यहीं अपने साड़ी के उसमें को दबा लेते हैं, उसे बोलते हैं आटी। तेरी आटी में क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं क्या लाया आटी में, और मिल जाएगा माटी। क्या लाया आटी में, मिल जाएगा माटी में। क्या लाया आटी में, मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में। अरे पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगा पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। अरे ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति में भैया मिल जाएगी